नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AK स्मार्ट लर्नर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। उसके इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों सिंपली इस चैप्टर में हमें यूक्लिड के द्वारा दी गई कुछ डेफिनेशंस को पढ़ना है, एक्सियम को पढ़ना है और पोस्टुलेट को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशंस को देखेंगे। तो दोस्तों चलिए इसके डेफिनेशंस को हम समझते हैं। यूक्लिड के पहला डेफिनेशन हमें कहता है कि अ पॉइंट हैज़ विच हैज़ नो पार्ट। तो दोस्तों पहला पार्ट जो है अ पॉइंट हैज़ विच नो पार्ट। पॉइंट ऐसा चीज़ होता है जिसके हम कितने भी पार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो पॉइंट होता है वो अपने आप में ही बहुत छोटा होता है। दोस्तों जैसे अब मैंने ये पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट अपने आप में ही बहुत छोटा सा है, तो हम इस पॉइंट के कुछ भी पार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है ये सिंपली यही कह रहा है कि जो पॉइंट होता है उसके एक भी पार्ट नहीं होते, हम उसके कितने भी पार्ट नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट हमसे कह रहा है अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ। देखिए अगर मैं आपके सामने लाइन बनाऊँ यहाँ पे, देखिए मैं लाइन बनाता हूँ एक। अगर मैंने एक लाइन बनाई है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप एडजस्ट कर लेना। देखिए मैंने अगर ये लाइन बनाई है तो इसमें सिर्फ लेंथ है। लेंथ मतलब क्या होता है, जो एक लाइन जैसा होता है, और ब्रेथ इसमें है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ लंबाई है, यानी लेंथ, इसमें कहीं चौड़ाई है कि नहीं। अब देखिए इस शीट में ही अगर मैं देखूं तो ये सिर्फ इसकी लेंथ है। तो ये डेफिनेशन यही कह रहा है कि जो लाइन होती है उसकी सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती है। देखिए थर्ड वाला हमसे कह रहा है द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। देखिए जो हमारी लाइन होती है उसके जो एंड होते हैं उसी को हम पॉइंट कहते हैं। और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो लाइन सेगमेंट होते हैं उसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो 2 एंड पॉइंट है इसी को हम पॉइंट कहते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट हमसे कह रहा है द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। दोस्तों फोर्थ डेफिनेशन हमसे कह रहा है द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। देखिए सबसे पहले ज्योमेट्री के चैप्टर में जो भी फिगर हम बनाते हैं तो वो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बनता है। यानी अगर मैं पॉइंट्स के कलेक्शन को बनाऊं एक साथ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जब ये पॉइंट्स मिलते हैं साथ में तो ये एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। और सिंपली इस डेफिनेशन का मतलब ही यही कह रहा है हमसे कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है जो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बनती है और वो खुद के पॉइंट पे ही बनती है। यानी लाई करना क्या मतलब, लाई करने का मतलब होता है वो अपने ही पॉइंट पे लाई करती है और खुद के पॉइंट पे वो बनती है। देखिए फिफ्थ हमसे कह रहा है अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। देखिए सरफेस क्या होता है, यानी जितना भी एरिया इस फिगर ने या किसी फिगर ने जितना भी एरिया कवर कर रखा है तो सरफेस वही वही होता है उसका। दोस्तों हमसे सिंपली यही कह रहा है कि किसी भी सरफेस का जो है वो लेंथ और ब्रेथ होता है। अब देखिए इस शीट का देख लीजिए, ये जो सरफेस है ये इसका लेंथ हो जाएगा और ये आपका ब्रेथ हो जाएगा। तो इसमें यही कह रहा है कि किसी भी सरफेस का लेंथ और ब्रेथ होता है। सिक्स्थ पार्ट हमसे कह रहा है द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। अब देखिए कोई भी फिगर कुछ सरफेस एरिया को कवर करता है, तो वो जो सरफेस एरिया जो होता है आप देखेंगे तो वो सरफेस एरिया भी तो एक तरह से लाइन ही फॉर्म कर रहा है, ये लाइन ही तो बन रही है यहाँ पे। तो ये यही कह रहा है। देखिए एजेस का मतलब क्या होता है, सरफेस का किनारा। किसी भी सरफेस का जो किनारा होता है उसे हम एजेस कहते हैं। तो ये यही कह रहा है कि सरफेस के जो किनारे होते हैं वो लाइंस होते हैं। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। देखिए सेवन्थ पार्ट हमसे कह रहा है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। दोस्तों ये लास्ट वाला हमसे कह रहा है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अब देखिए प्लेन सरफेस क्या होता है, जैसे ये शीट है ये पूरा प्लेन सरफेस है। तो ये हमसे यही कह रहा है कि जो प्लेन सरफेस होता है वो स्ट्रेट लाइन के ग्रुप से ही मिलके बनता है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा ऊपर वाली बाउंड्री, ये ब्रेथ भी इसकी स्ट्रेट लाइन है, ये लेंथ भी इसकी लेंथ भी इसकी स्ट्रेट लाइन है और ब्रेथ भी स्ट्रेट लाइन है। तो ये चारों स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनती है और प्लेन सरफेस जो है वो पूरी कवर्ड होती है स्ट्रेट लाइन से। ये हमसे यही कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक
हमने यूक्लिड के सारे डेफिनेशंस को समझ लिया है। अब हमें यूक्लिड के कुछ एक्सियोम को पढ़ना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सियोम की तरफ। दोस्तों हमारे सामने आती है यूक्लिड की कुछ एक्सियोम। तो चलिए पहले एक्सियोम को पढ़ते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे नीचे कोई ऐसी चीज़ जो अपने आप से इक्वल है, यानी लेट कर लेता हूँ ए, जो अपने जैसी ए के इक्वल है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब देखिए, और वही सेम ए किसी और चीज़ यानी बी के बराबर है, तो ये इक्वेशन 2 मान लो। तो अप्रॉक्स में ये ए और बी जो है ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पहला यही कह रहा है कि कोई भी चीज़ अगर अपने जैसी चीज़ से इक्वल है, यानी ये ए इक्वल टू ए है, और वही ए दूसरे चीज़ यानी बी के भी इक्वल है, तो ओवरऑल ए और बी आपस में भी इक्वल हुए। अब जैसे एक और चीज़ से समझा देता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त है, इसका नाम है अभिषेक, या राम ले लो। दोस्तों अगर आपको ये इक्वेशन की मदद से अगर नहीं समझ में आया तो आपको एक और तरीके से बताता हूँ। जैसे एक दोस्त है जिसका नाम है राम, जैसे मैं राम हूँ समझ लीजिए। मेरे दो दोस्त हैं, एक का नाम है श्याम और दूसरे दोस्त का नाम है घनश्याम। यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए राम का दोस्त है श्याम और उसी राम का दोस्त है घनश्याम भी। तो ओवरऑल में श्याम और घनश्याम आपस में भी तो दोस्त हुए, यानी श्याम इज इक्वल टू घनश्याम। तो सिंपली ये पहला एक्सियम हमसे यही कह रहा है। तो चलिए आशा है आप समझ गए होंगे। दूसरे एक्सियम की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो दोस्तों सेकंड वाले का एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कह रहा है अगर हम इक्वल में इक्वल जोड़ेंगे तो जो होल है यानी पूरा जो है वो भी इक्वल ही आएगा। तो देखिए LHS में अगर मैं LHS इक्वल टू RHS रखूँ तो इक्वल में इक्वल जोड़ना है, यानी ले लेते हैं 2 में 2 ही जोड़ूंगा तो 4 आएगा, और RHS में 2 यानी 2 में 2 सेम वैल्यू जोड़ रहा हूँ तो 4। तो जो होल है यानी पूरा ये भी तो इक्वल आ रहा है। तो हमसे इसमें यही कह रहा था। तो थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। जस्ट इसका अपोजिट है, उसमें एडिशन था इसमें सब्ट्रैक्शन है। अब दोस्तों इसमें भी सेम हमें LHS और RHS लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। तो कह रहा है इक्वल में इक्वल माइनस कर दीजिए, जो होल है वो भी इक्वल आएगा। तो 2 - 2 या 7 - 7 अलग एग्जांपल ले लेते हैं, 0 हो जाएगा। और RHS में भी अगर 7 - 7 कर दूँ तो भी 0 आएगा। तो होल जो है वो इक्वल आ रहा है, 0 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0 आ गया है हमारा। तो चलिए चौथे को हम रीड करते हैं। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। दोस्तों फोर्थ एक्सियम का हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अगर मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं, अब देखिए इसमें एक टर्म आया है कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि एक फिगर जो है वो दूसरे फिगर को अच्छी तरह से ढक लेता है, यानी कवर कर लेता है। तो देखिए अगर मैं दो ट्राइंगल लेता हूँ, ये ट्राइंगल ए हो गया, ये ट्राइंगल ए, ये ट्राइंगल बी मान लीजिए। अब देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल के ऊपर एक और ट्राइंगल बी रख दूं तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को कवर कर लेगा। तो देखिए ये ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी के इक्वल है, यानी ये इक्वल है। तो जो दोनों ट्राइंगल है वो आपस में भी ढकने के बाद भी इक्वल ही होंगे। तो हमसे यही कह रहा है कि एक ट्राइंगल है वो दूसरे ट्राइंगल को कोइंसाइड करता है, यानी शेप और साइज उसकी इक्वल होगी, तो वो आपस में भी इक्वल हो जाएंगी। फिफ्थ एक्सियोम है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखिए इसका हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे ये इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे ये इंडिया में से हमने एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया है दिल्ली। अब देखिए इंडिया जो है वो पूरा होल है, यानी पूरा बड़ा पार्ट, और दिल्ली जो है वो छोटा है। तो जो होल है इंडिया वो हमारी दिल्ली से तो बड़ा ही होगा ना। तो वही कह रहा है कि जो होल है वो पार्ट से ग्रेटर होता है। अब सिक्स्थ वाला हमारे सामने, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए दोस्तों सिक्स्थ वाले पार्ट को भी हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। चलिए एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। देखिए अगर हम किसी भी चीज़ को डबल करते हैं उसकी सेम डबल थिंग्स से, तो वो आपस में भी इक्वल होता है। LHS RHS ले लेंगे। तो अगर मैं
इंटू करता हूँ 2 को 2 ही से, यानी इक्वल नंबर को इक्वल से, तो होल जो है वो भी तो इक्वल ही आएगा, तो इसका मतलब ये होगा। चलिए 7th को पढ़ते हैं। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दोस्तों 7 एक्सियम का हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं LHS इक्वल टू RHS। अब देखिए उसमें क्या कह रहा है हमसे कि अगर कोई चीज़ हाफ है अपनी जैसी सेम थिंग से, तो होल जो है उसका जो वो आएगा वो भी इक्वल होगा आपस में। देखिए अगर मैं 4 - 2 करूँ इज इक्वल टू, यानी उसका आंसर आएगा 2, और RHS में 4 - 2 करूँ तो 2 आएगा, तो ये आपस में भी इक्वल है। अब आप कहेंगे कि मैंने 4 कैसे लिया। अब देखिए 4 जो है उसका हाफ क्या होगा, 2 हो जाएगा, और इस तरफ भी मैंने सेम थिंग का, यानी इस तरफ भी 4 है इस तरफ भी 4 है, तो मैंने दोनों सेम थिंग का हाफ हाफ किया, और जब उसे सिंप्लीफाई किया यानी सॉल्व किया तो आपस में भी सेम वैल्यू आ रही है। तो यहाँ तक हमारे एक्सियोम इतने ही थे, कंप्लीट हो चुके हैं सारे एक्सियोम। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हम आगे पढ़ेंगे यूक्लिड के कुछ दिए हुए पोस्टुलेट जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस चैप्टर को स्टडी करने में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।